Hello class, what's up is Raj here. So today we are discussing about the class 10 chapter 3 metals and non-metals. Metals और non-metals के बारे में पढ़ेंगे क्लास इस चैप्टर में. तो एलिमेंट्स क्या होते हैं क्लास? सो इन द सेंस ऑफ अबाउट 118 एलिमेंट्स आर नोन. 118 एलिमेंट्स को हम लोग अभी तक जानते हैं क्लास. मोर देन 90 मेटल, जिसमें 90 मेटल्स होता है, बाकी 22 नॉन मेटल्स और सम मेटलॉइड्स. जो बच जाता है क्लास वो मेटलॉइड्स के अंदर में आता है. ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है क्लास एलिमेंट्स के बारे में. एग्जाम्पल्स ऑफ मेटल्स अगर हम ले लें क्लास, तो क्या क्या होगा? सोडियम है, पोटेशियम है, मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम है, कैल्शियम है, फेरस है और बेरियम है क्लास. और एग्जाम्पल्स ऑफ नॉन मेटल्स का बात करें तो क्लास उसके अंदर में क्या क्या आएगा आपका? आपका ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, सल्फर है, फॉस्फेरस है, ठीक है. उसका फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है और आयोडीन है क्लास. दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ द नॉन मेटल्स. सो बेसिकली क्लास क्या है कि फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स होते क्या है? व्हाट डू मीन बाय द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स? सो जनरली सॉलिड होता है क्लास, ठीक है, ये सॉलिड रहेगा एक्सेप्ट मर्क्यूरी, मर्क्यूरी को छोड़ करके. और क्लास लस्ट्रस होता है. लस्ट्रस कहने का मतलब है क्लास शाइनी. अगर कोई चीज़ पॉलिश कर रहा है आपका, साइन कर रहा है, तो वो आपका लस्ट्रस के अंदर में आ जाता है क्लास. मिलेबल होता है, कैन बी बीटन इनटू शीट, शीट्स में इसको हम लोग बीट कर सकते हैं. एंड डक्टाइल, कैन बी ड्रॉन इनटू द वायर्स, वायर्स के अंदर में इसको हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं. उसका नेक्स्ट है क्लास आपका सोनरियस, ठीक है, प्रोड्यूस साउंड व्हेन स्ट्रक, ठीक है. सोनोरियस मतलब जैसे कोई भी चीज़ से जैसे बैंग ऑफ होगा तो उसके बाद में उसमें सोनोरियस साउंड आ जाएगा क्लास. उसके बाद गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट इलेक्ट्रिसिटी, दिस इज कॉल्ड द वेरी गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी आते हैं. सो दिस इज द बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ द मैटर. ओके. हाई मेल्टिंग पॉइंट, इसका मेल्टिंग पॉइंट क्लास आपका हाई होता है और हाई डेंसिटी होता है. दोनों चीज़ यहाँ पे हम लोग देखेंगे क्लास. हाई मेल्टिंग पॉइंट और हाई डेंसिटी इसके अंदर में होता है. उसके बाद क्लास आपका फिजिकल प्रॉपर्टीज आपका नॉन मेटल्स के अंदर में क्या क्या आता है, कैसा होता है. फिजिकल प्रॉपर्टीज का मतलब होता है क्लास बाहरी से देखने में कैसा लगता है, सख्त है या सॉफ्ट है, ये सारा चीज़. फॉर एग्जांपल ऑकर सॉलिड और गैसेस, उसका जो स्टेट है उसको भी हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के अंदर में देखते हैं. ब्रोमीन इज़ अ लिक्विड, ठीक है. सो ऑकर सॉलिड और गैस, जिसमें एक एग्जांपल मैंने दे दिया आपका, ब्रोमीन एक लिक्विड है. नॉन लस्टर्स होता है क्लास एक्सेप्ट आयोडीन, आयोडीन को छोड़ के बाकी सब नॉन लस्टर्स. ओके. नॉन सोनेरियस, आवाज़ नहीं निकलेगा, नॉन लस्टर्स नहीं चमकेगा. एंड पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, पुअर कंडक्टर होता है क्लास आपका हीट और इलेक्ट्रिसिटी का. जनरली लो मेल्टिंग पॉइंट, जो मेरा मेल्टिंग पॉइंट होता है क्लास एक काफ़ी लो होता है, कम होता है. और अगर हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स की बात करें क्लास, तो इसके अंदर में हमारा क्या क्या आ गया? रिएक्शन विथ एयर आता है क्लास. इसमें क्या होता है? मेटल है और ऑक्सीजन है, जब दोनों कंबाइन करता है क्लास तब हमारा बनता है आपका मेटल ऑक्साइड, ठीक है. जब मेटल ऑक्सीजन कंबाइन करेगा तब हमारा मेटल ऑक्साइड बनता है. एग्जाम्पल का अगर हम लोग बात करें क्लास, तो 2 मैग्नीशियम के साथ में अगर ऑक्सीजन कंबाइन होता है तब हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड यानी 2 MgO बनता है. और यही चीज़ क्लास आपका क्या है? रिएक्शन विथ वाटर की अगर हम लोग बात करें तो जिसमें क्या होता है क्लास आपका मेटल है, मेटल के साथ में वाटर मिल गया तो हमारा क्या बनेगा? मेटल हाइड्रोक्साइड, ठीक है, पहली. और सेकंड जो इसके अंदर में आ गया क्लास, वो आपका हाइड्रोजन आता है क्लास, द हाइड्रोजन कम अंडर इन इट. एंड एग्जाम्पल, सोडियम के साथ में अगर मेरा H2 आ गया तो हमारा बनता है NOH, ठीक है, प्लस H2, ठीक है. हाइड्रोजन गैस निकलता है और आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड. आपको मालूम होना चाहिए क्लास कि जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है वो आपका एज एन बेस एक्ट करता है, ठीक है. सो रिएक्शन विथ एसिड्स, अगर रिएक्शंस करते हैं हम लोग क्लास एसिड्स का साथ में, तब हमारा क्या होता है क्लास? मेटल है वो डायलूट एसिड है, उसके साथ में क्या होता है? कंबाइन हो जाता है क्लास, मेटल के साथ में डायलूट एसिड. उसके बाद जो इसमें बनता है क्लास वो हमारा सॉल्ट बनता है और उसके साथ में प्लस हाइड्रोजन गैस आ जाता है क्लास. सॉल्ट है और उसके अंदर हाइड्रोजन गैस आ जाता है. अगर एग्जाम्पल की बात करें क्लास, तो क्या है? जिंक है, उसमें क्या मिला है हम लोग? हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिला है 2, तो हमारा क्या होगा क्लास? आपका ZnCl2 हुआ यानी जिंक क्लोराइड, और साथ में आपका हाइड्रोजन गैस निकलेगा, ठीक है. तो दीज आर द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द मेटल्स. नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं क्लास आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस का. व्हाट डू मीन द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन? मोर रिएक्टिव मेटल्स, जितना रिएक्टिव मेटल्स रहेगा, डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव मेटल्स, जितना रिएक्टिव मेटल रहेगा वो लेस रिएक्टिव मेटल्स को डिप्लेस करेगा, माने हटाएगा फ्रॉम देयर कंपाउंड, कंपाउंड के अंदर से. एकदम सिंपल भाषा में आपको समझा रहा हूँ. अगर एग्जाम्पल की बात करें क्लास, तो क्या है? फेरस है, उसके साथ अगर हम लोग कॉपर सल्फेट को मिक्स करते हैं क्लास, एक सेकेंड बस.
फेरस है, उसके साथ अगर हम लोग कॉपर सल्फेट को मिक्स करते हैं तो हमारा फेरस सल्फेट बनता है क्लास। और फेरस सल्फेट के बाद जो हमारा कंपाउंड इससे निकल के बाहर आता है क्लास, उसका नाम है आपका कॉपर। कॉपर बाहर आ जाता है। सो दीज आर कॉल्ड द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इसको हम लोग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं क्लास आपका आयनिक कंपाउंड्स। अगर आयनिक कंपाउंड्स के बारे में जानते हैं, फॉर्म्ड बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये बनता है क्लास जब ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है बिटवीन मेटल्स और नॉन मेटल्स। अगर मेटल्स और नॉन मेटल के बीच में अगर मेरा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है तब मेरा आयनिक कंपाउंड बनेगा क्लास। हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, इसका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है क्लास, इसका बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। उसके बाद कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन अ मोल्टन एक्वास स्टेट, ये आपका इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। कंडक्ट कौन से स्टेट में, मोल्टन यानी पिघला अवस्था में, या फिर वो आपका एक्वास स्टेट में, ठीक है, पानी वाले स्टेट में। यूजुअली सॉल्यूबल इन वाटर, वाटर के अंदर सॉल्यूबल होता है क्लास। नेक्स्ट है आपका ऑकरेंस ऑफ मेटल्स, कहाँ पे ये चीज़ मिलेगा आपको, तो पहला मिनरल्स और गंग, ठीक है, या गंग बोल सकते हैं। तो मिनरल्स में क्या है क्लास, नेचुरली ऑकरिंग कंपाउंड्स ऑफ मेटल। तो मिनरल्स क्या होते हैं क्लास, एक नेचुरली ऑकरिंग कंपाउंड है जो कि मेटल्स के अंदर में है। ओर्स का बात करें क्लास, मिनरल्स फ्रॉम विच मेटल्स कैन बी प्रॉफिटेबली एक्सट्रैक्टेड, एक ऐसा मिनरल्स जो कि मेटल से एक्सट्रैक्ट होता है। मिनरल्स फ्रॉम विच द मेटल्स कैन बी प्रॉफिटेबली एक्सट्रैक्ट, मिनरल से मेटल एक्सट्रैक्ट होते हैं, आप समझ ले क्लास। और अगर हम लोग गन की बात करें क्लास, तो गन क्या होते हैं, ये होते हैं क्लास अनवांटेड इम्प्योरिटीज, ठीक है, पहला लाइक अ सोल या सैंड, ठीक है, जो नहीं चाहते हैं कि उसके साथ में आए, तो उसको हम लोग गंग बोलते हैं। सॉइल या सैंड आता है क्लास, मिनरल के साथ भी आ सकता है, ठीक है, तो ये आपको समझना होगा, ठीक है। नेक्स्ट है क्लास आपका मेटलॉजी। तो मेटलॉजी क्या होता है, इसका सिंपल डेफिनेशन है क्लास, द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्टिंग मेटल्स फ्रॉम ओर्स। अग प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन होता है जिससे कुछ निकाला जा रहा है, एक ऐसा प्रोसेस कहाँ पे, एक्सट्रैक्टिंग मेटल्स को निकाला जाता है किससे क्लास, ओर्स से। पहले मैंने आपको पढ़ाया था ऊपर में, देखिए ओर्स क्या होता है, मिनरल्स फ्रॉम विच मेटल्स कैन बी प्रॉफिटेबली एक्सट्रैक्टेड। तो मिनरल से आपका मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करता है, ठीक है। और मेटलॉजी के अंदर में क्या होता है कि प्रोसेस एक्सट्रैक्टिंग मेटल फ्रॉम ओर से मेटल्स निकलता है क्लास। उसके बाद स्टेप्स क्या है, इनरिचमेंट ऑफ ओर, ठीक है, 3 मेथड मैं आपको बताऊंगा जो स्टेप्स होता है इसके अंदर में, मेटलॉजी के अंदर में। इनरिचमेंट ऑफ ओर, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, याद रखेंगे आप लोग, एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एंड रिफाइनिंग ऑफ मेटल, ठीक है। सो ये मेटलॉजी के अंदर में आ गया। अब हम लोग बात करते हैं क्लास एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स की बात करते हैं। वो नहीं मानते एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स। सो लो रिएक्टिविटी मेटल्स आर एक्सट्रैक्टेड बाय हीटिंग देयर ओर्स। जो लो रिएक्टिविटी होता है मेटल्स के अंदर में, वो एक्सट्रैक्ट किया जाता है, आर एक्सट्रैक्टेड बाय हीटिंग देयर ओर्स, ठीक है, जब उसका ओर्स को हम लोग हीट करते हैं। सो नेक्स्ट है क्लास, मैं इसको फिर से समझा दे रहा हूँ, बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है, मैं फिर से बताता हूँ। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स के अंदर में होता है क्या, लो रिएक्टिविटी मेटल्स, जितना लो रिएक्टिविटी वाला मेटल्स होता है क्लास, आर एक्सट्रैक्टेड, निकाला जाता है बाय हीटिंग देयर, और को हीट करके निकाला जाता है, ठीक है, जितना लो रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स है। नेक्स्ट है मीडियम रिएक्टिविटी मेटल्स आर एक्सट्रैक्टेड बाय रोस्टिंग, ठीक है। जो मीडियम रिएक्टिविटी मेटल्स होता है क्लास, उसको कैसे हम लोग निकाल सकते हैं, उसको हम लोग निकाल सकते हैं क्लास आपका एक्सट्रैक्टेड बाय रोस्टिंग, कैल्सिनेशन एंड रिडक्शन। 3 प्रोसेस है क्लास, रोस्टिंग है, कैल्सिनेशन है और रिडक्शन, ये तीनों चीज़ से आपका वो निकल जाएगा। एंड द हाईली रिएक्टिव मेटल्स आर एक्सट्रैक्टेड बाय द इलेक्ट्रोलाइट। जितना हाईली रिएक्टिव मेटल्स है ना क्लास, उसको एक्सट्रैक्ट करता है हम इलेक्ट्रोलाइसिस से। नेक्स्ट है क्लास आपका थर्माइट रिएक्शन। सो यूज टू जॉइन रेलवे ट्रैक्स, ठीक है, रेलवे ट्रैक्स को जोड़ने के लिए थर्माइट रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। Fe2O3, उसमें क्या होता है, एल्यूमिनियम को ऐड ऑन करते हैं तब हमारा Fe निकल जाता है और एल्यूमिनियम ऑक्साइड होता है, साथ में हीट भी आता है क्लास, ठीक है। कोरिजन की बात करें तो क्लास कोरिजन क्या है, सो स्लो डिस्ट्रक्शन ऑफ मेटल ड्यू टू रिएक्शन विथ एयर एंड मॉइस्चर। जो स्लो डिस्ट्रक्शन होता है मेटल के अंदर में, ठीक है, ड्यू टू रिएक्शन विथ एयर मॉइस्चर, जो रिएक्शन किया जाता है एयर या मॉइस्चर के साथ में, उसको हम लोग कोरिजन बोलते हैं। एग्जांपल रस्टिंग ऑफ आयरन, यानी लोहा में जंग लगना, एग्जांपल है क्लास आपका कोरिजन का, दिस इन एग्जांपल ऑफ कोरिजन। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं क्लास आपका प्रिवेंशन ऑफ कोरिजन, किस तरीके से हम लोग प्रिवेंशन करेंगे कोरिजन को। पेंटिंग है, ऑयलिंग है, ग्रीसिंग है, गैल्वेनाइजेशन है, एलॉय फॉर्मेशन है,
ठीक है। ये कम से कम 4 मेथड इसके अंदर में ऐसा है जिससे कि हम लोग प्रिवेंशन करते हैं कोरिजन को। एंड अगर हम लोग बात करें क्लास एलॉयज़ के बारे में, तो एलॉयज़ के अंदर क्या होगा, मिक्सचर ऑफ मेटल विथ अदर मेटल्स और नॉन मेटल। इसमें मिक्सचर होता है क्लास मेटल्स का, मेटल्स विथ अदर मेटल्स या नॉन मेटल्स, मेटल के साथ में अदर मेटल्स होते हैं, नॉन मेटल्स इसके अंदर में मिक्सचर आता है। एग्जाम्पल का तौर पे अगर हम लोग बात करें क्लास, तो ब्रास होता है जिसमें कॉपर और जिंक होता है क्लास। मैं इसीलिए शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया ताकि आपको याद करने में आसानी हो क्लास। ब्रास के अंदर कॉपर और जिंक होता है, ब्रोंज के अंदर कॉपर और ये आपका एसएन है, स्कैंडियम बोल सकते हैं आप इसको, स्टेनलेस स्टील एफई, आयरन, निकल एंड क्रोमियम, और सोल्डर के अंदर में लेड और स्कैंडियम है क्लास, दैट इज नोटेड बाय द एसएन। सो थैंक यू सो मच, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर माई चैनल हाउ मच यू कैन। जय हिंद, जय भारत।